अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम टू लर्न विद रब्यम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपने बहुत तवज्जो से मेरी पुरानी स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। बिल्कुल क्यों ना सुनी हो, क्योंकि टाइटैनिक की कहानी तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आज भी मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी है दिल्ली के मंकी मैन की। ये स्टोरी एक बहुत मशहूर राइटर ने अपनी बुक में लिखी और वहाँ से मैंने इसे उठाया ताकि मैं आप सबके साथ इसको शेयर कर सकूँ। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। बहुत तवज्जो से इसको सुनने की कोशिश करें। साल 2001 में दिल्ली में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने मंकी मैन के बारे में नहीं सुन रखा था। उस काले लंबे बंदर की अफवाहें हर तरफ गर्दिश कर रही थीं। हर कोई ये दावा करता कि उसने मंकी मैन को देखा है, और ये बात 100% सच भी होगी, क्योंकि राइटर कहता है कि उसने मंकी मैन को खुद भी देखा था। अब राइटर अपनी कहानी के बारे में बताने जा रहा है। गौर से सुने। गर्मी का मौसम था और स्कूल से छुट्टियां थीं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने दादाजी के घर गया हुआ था। वहाँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा मुझे दे दिया गया। उस कमरे में एक ऐसी विंडो थी जिससे मोहल्ले का सारा व्यू बहुत अच्छी तरह दिखाई देता। रात का वक्त था और सब सो चुके थे। मुझे रात के वक्त सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत थी और मैंने एक नावल शुरू कर रखा था। नावल लेकर मैं खिड़की के बिल्कुल पास बैठा था कि अचानक मेरी आंखें सुस्त होने लगीं, मुझे नींद आने लगी, गुनूदगी सी आने लगी। लेकिन पास वाली बिल्डिंग की एक दीवार पर अचानक मैंने एक बड़े से काले से जानवर को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। तो फ़ौरन मैंने अपनी आंखें रगड़ी और कमर सीधी की और उसको गौर से देखने लगा। और जब बाहर झांका तो बाहर का नज़ारा देखकर तो मेरा खून मेरी नसों में ही सूख कर रह गया। जब मैंने उस काले बंदर को बिल्डिंग के पाइप से ऊपर जाते देखा, मंकी मैन। बिल्कुल, मैंने तो बहुत सी स्टोरीज सुन रखी थीं, लेकिन कभी यकीन नहीं आता था कि ये सच हो सकती हैं। पर आज तो मैंने उसको अपनी आंखों से देख लिया। वो करीब 7 फुट लंबा था। उसका जिस्म काले बालों से भरा हुआ था और उसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो छत पे सीधा खड़ा हो गया और चांद की रोशनी की तरफ देखने लगा, और चांद की रोशनी की किरणें उसके मुंह पे पड़ना शुरू हो गईं। जब रोशनी पड़ी तो देखा कि उसके नहायत नोकीले दांत थे और मैं चौंक कर रह गया। उसके जिस्म पर नोकीली हड्डियाँ और चमड़ा बहुत नरम था और आंखें तो चांदनी की रोशनी में चमक रही थीं। ऐसे लगता जैसे किसी ने बंदर के सर में इंसान का चेहरा धंस के रख दिया हो। लेकिन मंकी मैन को कुछ देर देख पाया, क्योंकि वो इसके बाद मुड़ा और छत से छलांग लगाई और जाने अंधेरे में कहीं भी गायब हो गया। मैंने अपनी फैमिली को फ़ौरन बताया, लेकिन मेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया, बल्कि सबको लगा कि मैं अटेंशन गेन करने के लिए कोई भी स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। जब मैंने इंसिस्ट किया तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, बल्कि पिटाई भी लगाई और कहा कि ये कहानियाँ बनानी छोड़ दो, अब मजाक करने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। ये सब हो जाने के बाद भी मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैंने बहुत बताने की कोशिश की सबको कि मैंने उसे सच में देखा, लेकिन मेरी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। जबकि मैंने तो उसको सच में देखा था। तब से मंकी मैन मेरे सर पे सवार हो गया, और फिर जब भी कहीं न्यूज़पेपर में ख़बर आती या कहीं भी उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती या बताया जाता कि उसको कहीं पर देखा गया है, तो मैं फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाता। मेरी कोशिशों की वजह से मैंने बहुत बार मंकी मैन को देखा, कभी किसी कार की पार्किंग में, कभी किसी बिल्डिंग की छत पे और कभी किसी ब्रिज पे। मैंने जितना उसे देखा तो मुझे लगा वो जानवर शायद अपने घर से कहीं दूर आ गया है और अब हम इंसानों की दुनिया में खो गया है। लेकिन हम इंसानों के लिए तो वो एक मॉन्स्टर ही था। मुझे याद है जब मैंने उसे किसी मासूम को चोट पहुंचाते देखा। एक रात बिल्डिंग की छत पर पटाखे बजाए जा रहे थे, कह लें कि दिवाली थी। वो जानवर मामूल की तरह बिल्डिंग्स पर छलांग लगा रहा था, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, दूसरी से आगे आगे बढ़ रहा था। अचानक वो एक ऐसी बिल्डिंग पर पहुंचा जहां पे एक बुज़ुर्ग आदमी वॉक कर रहा था।
जब वो उस बिल्डिंग पर गया तो वो अपनी 2 टांगों पर सीधा खड़ा हो गया और वो आदमी भी उसको देखकर डर गया। मंकी मैन ने फ़ौरन गुर्राना शुरू किया और वो आदमी अचानक बहुत ज़्यादा घबरा के अपनी बिल्डिंग से नीचे गिर गया। उस रात उसकी चीखें और गिरने की आवाज़ मुझे आज भी याद है। पहली बार मैंने इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी से किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। सुबह उस बिल्डिंग के पास रश देखकर मेरी तो आंखों में जैसे आंसू ही आ गए थे। मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताया कि वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब मंकी मैन से मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। उस दिन के बाद से मैंने मंकी मैन को ढूंढना बंद कर दिया था और यही फ़ैसला किया कि अब मैं उससे दूर रहूँगा। लेकिन कभी कभी उसके गुर्राने की आवाज़ मेरे कानों तक आ ही जाती थी। उसके किस्से बढ़ते गए। सुनने में तो ये भी आया कि बहुत से और लोग भी उसके गज़ब का शिकार हो गए और मैं मज़ीद डरने लगा। खौफ हर तरफ फैल चुका था। मैं रात को अक्सर अपने दोस्तों के साथ पास वाले ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाता। एक रात मैं क्रिकेट खेलकर दादाजी के घर की तरफ वापस आ रहा था तो मेरे घर के पास एक गली बिल्कुल खाली थी। रात को चांद की हल्की हल्की रोशनी थी और वो बहुत काली रात थी। अचानक मैंने अपने पीछे एक परछाई को चलते हुए देखा। चलते चलते मैं रुक गया और जब मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मंकी मैन था। ये देखकर मेरी टांगें कांपने लगीं और मैं वहीं का वहीं रुक गया, क्योंकि उसको देखकर घबराहट के मारे मैं कदम ही नहीं उठा पा रहा था और जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी। और वो बहुत आराम आराम से चलता हुआ मेरे पास आ गया और अचानक दोबारा अपनी 2 टांगों पर सीधा खड़ा हो गया। ऐसा लगता था कि आज मंकी मैन बहुत गुस्से में था और मैं आज उसके गज़ब से नहीं बच पाऊँगा। वो बहुत अजीब तरीके से मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं और फिर वो बहुत अजीब तरह से गुर्राने लगा। उसकी आवाज़ से तो जैसे मेरे कान फटने ही वाले थे। मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो आज मैं इसका शिकार ज़रूर हो जाऊँगा। मैंने जैसे कैसे हिम्मत की और फुल स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर दिया। आखिर मैं भाग के जाता भी कहाँ, वो सीधा मेरे पीछे पीछे चल दिया। मैं गली के किसी अनजान मकान में जाकर छुप गया और फिर मकान तक मंकी मैन भी आया, लेकिन जाने कैसे वो साथ वाली दीवार पर चढ़ गया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। कहाँ गया, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। मैंने जैसे कैसे हिम्मत की और अपने घर आ गया और मैंने दरवाज़े बंद करने के बाद ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। तभी मैंने फिर से मंकी मैन की गुस्से में गुर्राने की आवाज़ें सुनी तो देखा कि वो मेरे बराबर वाली बिल्डिंग की छत पे खड़ा किसी आदमी को बुरी तरह नोच रहा था। ये बहुत अफसोसनाक खबर थी और ये मंज़र भी देखने में बहुत भयानक था। वो आदमी भी डर से बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। उस मंकी मैन ने देखते ही देखते उस आदमी के चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। हर तरफ शोर मच गया और हर बिल्डिंग के हर कमरे की लाइट जल चुकी थी। लोगों ने बाहर की तरफ आना शुरू कर दिया ये देखने के लिए कि आखिर ये शोर कैसा है। लेकिन जब सब लोग बाहर आए तो किसी ने मंकी मैन को ना देखा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हुआ। यूँ लगता कि वो अंधेरे के अंदर ही समा जाता था। उस रात के बाद हमारे इलाके में फिर से किसी ने मंकी मैन को नहीं देखा था और कुछ अरसे के बाद तो वो एक हॉरर स्टोरी ही बन के रह गया था। पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मिल पाया। सब ये सोचते कि आखिर वो कौन था, वो क्या था, वो कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया। तो राइटर ने कहानी यहीं तक बयान की क्योंकि उसके बाद मंकी मैन को कोई नहीं देख पाया। ये कहानी 2001 की थी और ये वाक़या दिल्ली के कुछ इलाकों में पेश आया। आप सब ने भी इस कहानी को यकीनन बहुत गौर से सुना। आप सबको क्या लगता है
कि आखिर वो क्या था, वो कहाँ गया, वो कहाँ से आया। अपने ख़यालात मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। यकीनन मेरी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगी ताकि मैं आपके लिए एक ऐसी ही नई कहानी तैयार कर सकूँ। जल्द आपके साथ एक नई कहानी लेकर हाज़िर हो जाऊँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी ऐसी कोई नई इंटरेस्टिंग कहानी मैं शेयर करूं तो आप उसको ज़रूर देख सकें। तो इसी सब के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सो गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद रबियम।